हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल VKSSC नोट्स में स्वागत करता हूं। और हम लोग सीख रहे थे परसेंटेज। बिल्कुल बेसिक लेवल से। और अगर दोस्तों आप कमज़ोर स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि हम लोग परसेंटेज बिल्कुल बेसिक का जो मतलब है जीरो लेवल से सीख रहे हैं। और ये दोस्तों परसेंटेज का पार्ट 4 है। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले वो जाकर ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आप वहाँ जाकर आप आसानी से वीडियो देख लेंगे, तभी ये वीडियो देखना। आइए दोस्तों, पार्ट 4 वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1, ए का मान बी से 40% अधिक है और बी का मान सी से 20% अधिक है। यदि ए और सी के बीच का अंतर 340 रुपये है। कितना है? 340 रुपये है। तो ए की वैल्यू बतानी है आपको। तो इसको मैं दो प्रकार से बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे वो आप समझ लीजिएगा। चलो, पहला ये है कैसे ए बी सी, और मैंने सी की वैल्यू हमने 100 मान ली, और 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है 20% अधिक है। 20 सी से जो है 20% अधिक है। तो 100 का 20% कितना होता है? 20 ही होता है। तो ये हो जाएगी 120। ओके। अब कह रहा है 120 है जो 40% अधिक है। तो 120 का 40% कितना होता है? डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 12 चौको 48। ये इसमें ऐड कर दो, 120 में कितना हो जाएगा? 168। ठीक। अब कह रहा है कि ए और सी का बीच का अंतर 340 है। तो हमारे हिसाब से कितना है? 168। और क्वेश्चन के हिसाब से 340। ठीक। और 1 बराबर 5। और वैल्यू किसकी पूछी? ए की। तो 168, तो 168 इंटू 5 तो कितना आएगा? 840। अड़पन 40, 16 पंचे 80, 80 4 84। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसको मैं दूसरे प्रकार से बताता हूँ, जो अच्छा लगे वो करना। इसको मैं रब कर दूँ, रब करूँ ना करूँ? चलो नया पेज पे बताता हूँ। ये देखो, तो क्या कह रहा है? ए और बी, ए बी सी। ठीक है। 20% बी से अधिक है फ्रैक्शन वैल्यू। तो मैं दिखाऊँ क्वेश्चन। ये देखो, 20% सी से अधिक है और 40% बी से अधिक है। तो बी की जो फ्रैक्शन वैल्यू है, बी की 40% है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 2/5। ये आपको याद होना चाहिए। और 20% की 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। ठीक। 5 से 7, बी से ए ज़्यादा है तो ये 5 से 7। ठीक। और इसमें हम लाइन खींचते हैं यहाँ पे। 5 से 7, ये जो इस यहाँ पे बचा सी की वैल्यू, ये जो 5 बिल्कुल सेम उतार देने। अब ऐसे ही एक 5 से 6 होगा, क्योंकि 5 से 6 होगा। अब इसका बचा है तो ए की वैल्यू इसमें बचा है, यही सेम उतार दो 6। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो। 7 छंग 42, 5 छक्का 30, 5 25। ए और सी का अंतर दिया था, ए वाह, सी का जो अंतर इसमें दिया था 340। इसका अंतर 17 का, 17 बराबर 340। तो 1 बराबर 2। ठीक, 1 बराबर 2। ए की वैल्यू पूछी तो ए की वैल्यू कितनी? 42।
तो 42 गुणा 2 नहीं 20 है, 0 तो है, 17 दूनी 34, 20, 42 गुणा 20, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 0, 840 हो गया। यही आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन था? ऑप्शन नंबर पहला था, इधर राइट आंसर। आपको ये वाला मेथड अच्छा लगा तो ये आप समझ लीजिएगा, नहीं तो ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 80 प्रश्नों वाले एक परीक्षा में एक छात्रा ने आरंभिक 60 प्रश्नों में से 75 के सही उत्तर दिए। ये दोस्तों ये जो है सही है, ठीक है। ये दोस्तों सही लिखा है, सी लिख के वो इसमें से स्पेल्ट हो गया। तदनुसार उस छात्रा को पूरी परीक्षा में 80% सही उत्तर देने का कितने % सही उत्तर देने होंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कैसे करेंगे। 80 प्रश्न है, 80 में 60 प्रश्न उसने दिए सही, तो 20 नहीं दिए। 60 में 75% उसने सही उत्तर दिए, 75% सही उत्तर दिए, इसका वैल्यू मतलब सही है। तो 60 का 75% कैसे? 60 × 75, 25 चौको 100, 25 का 75, 15 15 45, 45 आएगी, ठीक है। अब कह रहा है कि लिखा नीचे 80%, पूरी परीक्षा में उस छात्रा को पूरी परीक्षा में 80%, तो 80% जो क्वेश्चन है तो इसका 80% ही तो कह रहा है, तो ये परसेंट से 00, तो कितना आ जाएगा? 64, या आ जाएगा 64, 64 आ जाएगा। तो आपने 64 में कितने सही दे दिए? 45 सही दे दिए, तो इसका और इसका अंतर कितने का है? 19 का, 19 का है। इसको 19 क्वेश्चन और सही देने हैं, क्योंकि 64 उसको सही देने, 19 और देने, 45 दे चुका है, 19 बचा। क्वेश्चन बचे कितने? 20। अब इसी में क्या कर दो, इसी में कर दो, परसेंट पूछ रहा, तो 19/20 × 100, 100, 20 पंचे 100, कितना आ जाएगा? 95%। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक आए, उसमें 9,50,000 प्रवेश राशि प्राप्त की गई। यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए 40 रुपये तथा बच्चे के लिए 20 रुपये और 10% दर्शकों के लिए निःशुल्क पास हैं, ठीक। अब इसमें क्या करो, 35,000 है जो, इसका 10% निकाल दो। तो 10% जब निकालेंगे तो आप क्या कर, परसेंट से 00 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 3500, ठीक। 3500 आ गया। अब 3500 में 35,000 घटा दो, 35,000 में 3500 घटा दो, कितना आ जाएगा? 31,500, 31,500 आ गया। अब आज इसमें क्या करो कि जो बच्चों की संख्या है, बच्चों की जो संख्या है उसमें आप x मान लीजिए बच्चों की संख्या को, ठीक है। और ठीक, और क्या कह रहे हैं, और जो वयस्क हैं वो ऑटोमेटिक, जो ये वयस्क हैं, तो जब आप 31,500 में बच्चों की संख्या घटा देंगे तो वयस्क आ जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक। तो आपको ये फ्रैक्शन, रुक जाओ, नेक्स्ट पेज हो गया। अब आपको इसमें क्या करना है, ये देखो 40 है वयस्क की, तो 40, 31,500 वयस्क की मान वैल्यू है, क्योंकि ये हमने मानी है, क्योंकि x है, टोटल 31,500 है दर्शक, उसमें बच्चों की संख्या घटा देंगे तो ये आ जाएगी, वयस्क की आ जाएगी, तो ये 500 - x प्लस बच्चों की कितनी? 20, और बच्चों की मानी कितनी? x,
बराबर 9,50,000। नेक्स्ट पेज में आपने कितना वैल्यू निकाली, देखो ये आपने लिखा 40 और कितना था 31,500 माइनस एक्स प्लस 20x बराबर 9,50,000। ठीक, अब ये जो है इसमें गुणा कर दो तो 000 हो जाएंगे ये 3। अब गुणा 5 को 20, 1 0 आ रहा हो जाएगा। फिर 4 4 2 6 4 3 12 इतना आ गया, माइनस 40x प्लस 20x बराबर 9,50,000। ये ऐसे उतार देगा। अब ये चीज़ जो 9,50,000 इधर ला दो, ये उधर कर दो, तो ये कितना 1 26, ये 3 0 4 0 और 9,50,000। ठीक, ये अब ठीक 9,50,000 हो गया। अब इसमें क्या करो, ये जो है ये जब इधर जाएगा 40 है और ये 40 माइनस का 20 प्लस का, तो ये कितना आ जाएगा 20x प्लस का 20x इधर आ जाएगा, क्योंकि 40 माइनस इधर माइनस 20x बचेगा, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इसमें घटा दो, कितना आएगा 0 0 फिर 0 4 0 आ गए, 6 5 11 31,000 3,10,000। अब 20x 0 से 0 2 से काट दो, 2 एकम 2, ठीक 11 2 पंचे 10, 15,500 1,55,000। ठीक 15,500 15,500 आया, यही आपका आंसर। कौन ऑप्शन है, ये देखो आंसर आता होगा, कौन है ये, कहाँ है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है ये बी राइट आंसर। ठीक है, देखो फिर से एक बार समझ लो, 35,000 दर्शक है और 9,50,000 राशि हुई टोटल, और वैक्स के जो हैं उनको 40,000 है, 40 रुपये हैं, और बच्चे के लिए 20 रुपये, और 10% दर्शकों के लिए निःशुल्क पास है। तो आप देखो क्या करो, 35,000 है, उसका 10% निकाल रहा है तो 3,500 आया, ये आया। अब 3,500 में 35,000 घटा देंगे, 35,000 में 3,500 घटा देंगे तो 31,500 आया। अब मैंने मान लिया कि बच्चों की संख्या जो है x है, तो वैक्स की संख्या कैसे आ जाएगी कि टोटल 31,500, उसमें x से बच्चों की संख्या हटा देंगे तो वैक्स की आ जाएगी। तो 31,500 में x घटा दो, फिर ये जो है ये आपको समीकरण बन गया एक प्रकार से समीकरण। तो 40 है, 40 बच्चों 40 और 31,500 x है जो माना है वैक्स की, उसमें प्लस 20 बच्चों की संख्या x है। टोटल कितने रुपए आ गए 9,50,000, 9,50,000 आ गए। वही देखो मैंने यहाँ पे कर दिया। अब देखो इसमें गुणा अंदर कराया 40 का, तो ये आ गया 12,60,000 रुपये, माइनस 40x प्लस 20x बराबर 9,50,000 हो गया। अब जब इसको मैं 12,60,000 को घटाऊंगा तो 9,50,000 आया, इधर आ गया माइनस में, ये माइनस में आया, ये इधर 40 में माइनस का 40 और 20 प्लस का 20 घटाएंगे तो माइनस का 20 आएगा, इधर आएगा तो प्लस का 20 आ जाएगा। ठीक, और जब इसको 12,60,000 में 9,50,000 घटाएंगे तो 3,10,000 रुपये आएगा, बराबर 20x, 0 से 0 कैंसिल और 2 15,500, यही आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा कि किसी परिवार के चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय 12, 30, 17, 15 अनुपात में, तो इन वस्तुओं के मूल्य पे 20%, 30%, 50% की वृद्धि है, तो उन वस्तुएं कुल कितनी व्यय होगी। देखो जो ये 12, 17 और 3 है, इसमें कैसे मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूँ सब में, तो ये 120, 17, 170, 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्योंकि 0 0 काट देंगे फिर वही बन गया। इसमें मैंने 10 का गुणा कर दिया। आप 100 का भी कर सकते हैं, जो आपको वह अच्छा लगे। ठीक है। अब इसके बाद देखो 120 का 20% कितना होगा? 00 24। 170 का 30%, 00 17 थे 51 और 50 इसका 50, तो 50 का कितना आ जाएगा? 50%। 30 का 50% कितना आ जाएगा? 00 15 15 आ जाएगा। अब ऊपर ये कितने आ जाएगा? जोड़ लो 24, 51 और 15। 24 और 15, मान लो इसको 20 और 5, 20 25 10 30, 20 10 30, 30 और 30, 25 5 30, 30 40 40 39, 39 और 51, 39 40, 40 और 90 आ जाएगा। ऊपर 90, ऊपर 90 आ जाएगा। अब बटे इसको जोड़ दो, इसको फिर इसको, ये तो बाद वाली है। इसको 120, 70 3 200, 3 200, ठीक 200 होगा। 200 और 120 तो कितना आ जाएगा? 320 इंटू 100, 0 से 0, तो ये कितना आ जाएगा? देखो इधर देखो, ये आ जाएगा 900 है, हो गया, बटे 32। तो इसकी जो आएगी 32 अट्ठे कितना होता? 32 28, और इसको जब काटेंगे तो आपका ये 32 28 और कितना था ऑप्शन? ऑप्शन यही है 1/8। ये आपको काट ले, देखो काट के भी बता देता हूँ। देखो 16, 45, 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 225/8 आएगा। और 225/8 की वैल्यू जब घटाएंगे तो आपको 28 सही 1/8। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, ये वाला आंसर राइट आंसर। ओके, फिर से देखो कह रहा कि 12 17 30 अनुपात में, तो मैंने इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी वैल्यू जब कैसे इसमें 0 0 काट दें तो फिर वही आ जाएगी, तो इसकी कौन वैल्यू नहीं होती। और 120 अनुपात 170 अनुपात 30 हो गया। 120 का परसेंट 20% कितना होता है? क्योंकि ये 20% दिया तो 24 आ गया। और 170 का 30% 51, 30 का 50% 15। अब इसको जोड़ दिया तो 90, और इसको जोड़ दिया 120 को, 170 को, 130, 30 को सिर्फ 320। तो ये जो 0 से 1 0, तो ये ऊपर 900 हो जाएगा, नीचे 32 हो जाएगा। अब 900/32, तो ये आपको मैंने बता दिया कि 2 से भाग दे दो, कट जाएगा तो बचेगा 225/8, 28 सही 1/8। ठीक है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि 600 है, जो 600 लड़के हैं
प्रत्येक लड़का हॉकी खेलता है तथा फुटबॉल दोनों खेलता है, ठीक है। 75% लड़के हॉकी, 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। तो दोनों कैसे खेलते हैं, देखो इसको देखो ऐसे, तो 600 है। तो कोई भी चीज़ होती है जो वो 100% की होती है, आप बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल ट्रिक से, तो 100% से होती है। ये 75 और इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, शायद कितना आएगा, 17, 25, 17, 25, 75, 25, 100 और 125, कितना बढ़ गया, 25%। 25% तो बढ़ा ना, 20%, सॉरी 120 होगा। 75, 5, 80, 120 होगा, सॉरी। ठीक, कितना हो जाएगा, 120, 20% हो गया। अब 20% की 600 में 20%, 600 का जो 20% है वो कितना आएगा, तो 00 से 00, 120। ये कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर। देखो वो एक वैसे समझाते हैं, देखो क्या कह रहा उसमें, देखो 75% हॉकी खेलते हैं, ऐसे देख लो, ये देखो इसमें मान लिया 75% हॉकी खेलते हैं, और कितने, 75% हॉकी, और कितना था, 45% फुटबॉल खेलते हैं। ये फुटबॉल, तो इसको मैंने हॉकी और इसको फुटबॉल, ठीक। अब क्या करना, अब जो है कि 75 और 75 है, 45, जब इसमें घटाओगे तो 100, वही चीज़ है, आपको जो कहीं बताया था वही चीज़ है। अब जब इसको छोड़ोगे तो 125 हो जाएगी, 100 से ज़्यादा हो रही तो यहाँ पे बीच में कितना कर देंगे, 20, 120 हो जाएगी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20%। अब 20% की जो 600 है, तो 20 का 600 का 20% कितना होगा, 20%, 100, 00, 00, 6 दूनी 120, 120 आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। वही चीज़ है, ऐसे बिल्कुल डायरेक्ट आ जाएगा, डायरेक्ट यहीं पे जोड़ दो, 20% निकला तुरंत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि 35% विद्यार्थी एक विषय में, 42% दूसरे विषय में, और 15% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हो गए। तो यदि कुल परीक्षाओं की ना, परीक्षार्थी की संख्या, परीक्षाओं नहीं लिखा, परीक्षार्थी लिखा, की संख्या 2500 है, तो केवल एक विषय में कितने विद्यार्थी पास हुए, ये देखो, ये देख लो, ये देखो, ठीक। अब ऐसे समझाते रहे, 35 है, ये 42 है, बीच में कितने 15। अब कैसे, 25 में 15 जब घटा देंगे तो केवल 20 लोग इसमें पास हो, फेल हुए 20%, सिर्फ एक लोग इसमें, 2 विषय हैं, देखो एक विषय में दो, एक विषय ये, दूसरा विषय ये, तो इसको मैं मैथ मान लेता हूँ और इसको मैं इंग्लिश मान लेता हूँ, ठीक। इसमें केवल मैथ में केवल 20% लोग फेल हुए हैं, और इसमें 35 लोग, केवल 35% केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं। दोनों में मिला के 15% हैं, लेकिन दोनों के इसमें 15% घटा दिए, इसमें बढ़ा दिया, तो केवल हो गया। अब टोटल को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 55% आ गया। इतने दो अलग अलग विषयों में फेल हुए हैं तो इकट्ठा, तो 3500 आ गया, तो 2500 का 55% निकाल लो, तो 00 से 00। अब कितना, जब 55, 25,
पचम 25, 5 दूनी 10, 125। फिर इधर ऐसे करके 125। अब देखो 1375 आएगा। डायरेक्ट मैं बता देता हूँ क्योंकि जीरो लेवल्स पढ़ा रहा हूँ, इसलिए एक एक चीज़ बता रहा हूँ। 1375 आ गया, ठीक है। अब इसमें 2500 में 1300 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 1175 आ जाएगा। 2500, ये जो 1375 है 2500 में घटा दोगे, अब मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, इतना बता दी। अब डायरेक्ट आ जाएगा 1175, इसमें घटा दोगे एक विषय में केवल इतने लोग पास होंगे। 1175 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया जाए तो इसके बाद 10% की वृद्धि कर दी जाए तो प्राप्त संख्या 50 संख्या से कम है। तो देखो पहले 10 से 10% की 1/10 होती है, तो 10 से 9 हो गई है, फिर 10 से 11, ठीक। अब ये इसका गुणा कर देंगे 199, तो इसके हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से 50 कम हुआ, हमारे हिसाब से कितना हुआ, कितना हुआ, 1 हुआ। तो ये 85 होगा, 1 बराबर 50। तो 100 बराबर कितना होगा, 100 बराबर होगा 5000। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, कह रहा कि एक विद्यार्थी में वार्षिक परीक्षा हुई होने दो जिसमें 75% पास हुए, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट, और 525 फेल हो गए, वेरी सैड। विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं, तो कुल कितने बच्चे हैं, देखो 100 हैं, 100% होते हैं, कोई 100% से 75, 100% में 75% फेल हुए हैं, पास हुए हैं सॉरी, तो कितने फेल हुए होंगे, 25%। 25% फेल हुए हैं तो कितने, हमारे हिसाब से 25% फेल हुए हैं, इसके हिसाब से कितना है 525। तो इसको काट दो, 5 25, तो 5 एकम 5 और 5 25, 105। अब इसको काट दो, 5 दूनी 10, 1% बराबर 21। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2100। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा कि सेब की एक टोकरी में 36% सेब खराब हैं, अच्छे सेब की संख्या 144 हो तो टोकरी में कुल कितने सेब हैं। 100% है, 100% में 36% खराब है, तो 64% सही होंगे। अच्छे सेब की संख्या 144 है, तो हमारे हिसाब से 64% है, इनके हिसाब से 144 है, तो कितने से काट दो, 8 से काट दो, 8 8 64, और 8 एकम 8, 6 बचा, 8 8 64, 18 आया। अब काट दो, 2 दूनी 4, 2 को 8, 9 दूनी 18, तो 1% बराबर जो हुआ 9/4 हुआ, ठीक है। और 100% बराबर कितना हो जाएगा, अब काटो ना 100 से मल्टीप्लाई, तो 9/4 इंटू 100, तो 4 से 25, 25 9 कितना होता है 225,
5 9 45, 9 दूनी 18, 18 4 25। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे काटते तो आपका टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि 100% से गुणा कराने ये ज़्यादा बेटर रहता है, टाइम, क्योंकि टाइम बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़े तो उत्तर ही संख्या है, तो 40% संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, माना कोई संख्या है x, ठीक, मान के ना करो, मान के करो, समझ में। देखो ऐसे करो, 75% है, इसी में 75% में 75 जोड़ दो तो टोटल कितना होता है? 100% होता है, ठीक। तो 75 बराबर कितना हो जाएगा? इधर माइनस करेंगे 75 तो 25 आ जाएगा। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 75 बटे 25 आ जाएगा। अब कह रहा है 40%, तो 40 तो 75 बटे 25 और 40 कितना आ जाएगा? देखो 25 हैं 75, 40 थे 120, 4 थे 12, 120, 120 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल था वो क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ये चुनाव के आधारित पर है, प्रश्न है, ठीक है। बहुत आते हैं ऐसे प्रश्न, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक गांव में पंचायत का चुनाव जिसमें 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 40% वोट मिला लेकिन 100 वोटों से हार गया, तो गांव में कितने वोट थे? देखो, मानना 100 है, 100 का 40% कितना? 40 होता है, 40 मिले तो 60 नहीं मिले। और कह रहा है कि 100 वोटों से हार गया, तो कितने वोट हुए? कितने का अंतर है? 20 का। तो 100, 20 बराबर 100, तो 1 बराबर 5, तो 5 बराबर जो 100 वैल्यू मानी, ये जो माना है ये, इसमें 5 का मल्टीप्लाई, तो कितना आंसर? 500। 5 गुणा 100, 500 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ऐसे इम्पोर्टेंट है बहुत आते हैं। देखो, एक उम्मीदवार को 30% वोट मिला, तो 100 में 30% मिला। ऐसे ही करने, जो भी हो 100 से मान के करो, अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। और 70 नहीं मिले, तो इनका डिफरेंस कितना है? 40 का। आपके हिसाब से 16 जा रहा है, बस ऐसे ही करो, बस 0 0 कैंसिल, 4 चुको 16, 400 आया। तो 100 का 100 माना था, 100 का गुणा कर रहा तो 400 में, तो कितना आ जाएगा? 40,000। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार 40% वोट प्राप्त करके 298 वोट से हार जाता है, तो कुल कितना मतदान हुआ? तो 100 है, 100 का 40% वोट प्राप्त हुआ, तो मतलब कि 40 मिला इसको, 60 नहीं मिला। कितने का अंतर? 20 का। वैसे ही है 298, काट दो 10, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 9 दूनी 18, तो ये कितना? 10 से जब काटोगे तो 1 बराबर 4.9, जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो ये 1490 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है नहीं, सॉरी। और हाँ, एक बात ये है कि
ये जो है ये इसकी पीडीएफ जो पार्ट 4 की जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। और इसके बाद मैंने पढ़ाने के बाद भी आप अपने मन से प्रैक्टिस ज़रूर करना। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको परसेंटेज नहीं समझ में आएगी। मैं इसका पीडीएफ लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ, और ये जो यहाँ तक आपको परसेंटेज का टॉपिक बाय टॉपिक, मतलब कि जो टॉपिक बाय टॉपिक था वो आपको मैंने बता दिया। सब परसेंटेज का हर टॉपिक के क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब आपको क्या करना है, आपको मैं पार्ट जो 5 है, पार्ट 5 में मैं आपको प्रैक्टिस पैच कह रहा हूँ, सॉरी, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है और प्रैक्टिस क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो पार्ट 5 में आएंगे। उसमें शायद मैं इसमें कैसे 13 क्वेश्चन है, उसमें मैं 40 से 50 क्वेश्चन लाऊंगा। क्वेश्चन 5 में मैं उसमें बनाने में टाइम लगेगा क्योंकि इसकी पीडीएफ पहले बनाऊंगा, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा। तो उसमें और वह ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो हर बार पूछे गए ही क्वेश्चन लाऊंगा, जो हर बार क्वेश्चन आते रहेंगे। यूपी SSSC पेट में नहीं आए हैं तो किसी एग्ज़ाम पे ज़रूर आए, वैसे क्वेश्चन लाऊंगा जो वेरी इंपॉर्टेंट है। शायद उसमें रेलवे ग्रुप डी के जो हैं उस वहाँ से प्रैक्टिस बैच से जो मेरे पास है उससे क्वेश्चन लाऊंगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है, जय हिंद।